हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बन गई, लेकिन इस सरकार को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठने लगे। सवाल हो रहे हैं कि क्या मंत्रियों को समझौते के तहत बनाया गया है? क्या बीजेपी हाईकमान अपने ही नेताओं के आगे झुक गया है? कहां एक तरफ साल भर पहले तक बीजेपी हाईकमान की पार्टी में इतनी हनक होती थी कि जिस सीएम को जब चाहे तब हटा देती थी। मीडिया को सीएम के इस्तीफे के बाद खबर मिलती थी कि ये बड़ा फैसला हुआ है, जबकि दूसरे दलों में अगर एक मंत्री का भी इस्तीफा लिया जाता था तो एक महीने से ही मीडिया में शोर मचना शुरू हो जाता था। लेकिन अब बीजेपी की हालात भी दूसरे दलों जैसे दिखाई देने लगे हैं। हाईकमान कमजोर दिखाई दे रहा है और ये सब हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद से ही दिखाई दे रहा है। वैसे हाईकमान की कमजोरी तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सामने आने लगी थी, जब संसद में एक के बाद एक बिल को स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी के पास भेजे जाने लगे थे। पीएम मोदी एक के बाद एक यू टर्न ले रहे थे और हरियाणा में तो हाईकमान दबाव में ये साफ साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल चुनावों के दौरान बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से सीएम पद को लेकर दावेदारी हो रही थी। चुनाव परिणाम के बाद तो खेमेबाजी की खबरें भी आने लगी थी, जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। और इसका असर सैनी के शपथ ग्रहण पर भी दिखाई दिया, क्योंकि जो लोग सैनी को हटाने की मांग कर रहे थे, सैनी की जगह खुद को या अपने समर्थक के लिए सीएम पद मांग रहे थे, उन सभी को सैनी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। बात अनिल विज की करें तो वो पहले ही दिन से सीएम पद पर दावा कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मेरा नंबर सीएम पद के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। कई बार सीएम पद की दौर में रहे अनिल विज के तेवर शपथ ग्रहण से ठीक पहले बदल गए, क्योंकि उन्हें हाईकमान ने मंत्री पद लेने के लिए मना लिया। 6 महीने पहले जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, तब भी विज ने सीएम पद पर दावा ठोका था, लेकिन तब हाईकमान के तेवर बेहद सख्त थे। बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं था, फिर भी विज की बात नहीं मानी। यहाँ तक कि नायब सैनी की सरकार में उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार विज के आगे हाईकमान ने सरेंडर कर दिया और विज को मंत्री पद दे दिया। विज ने नायब सिंह सैनी के ठीक बाद शपथ ली, जिससे विज ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। और इसी तरह से राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे थे, कह रहे थे कि दक्षिण हरियाणा को इस बार सीएम मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की 3 बार सरकार दक्षिण हरियाणा ने ही बनवाई है। वो लगातार अपने नाम को ही आगे बढ़ा रहे थे, वैसे खुलकर नहीं कह रहे थे। उन्होंने 9 विधायकों की ताकत भी दिखाई। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के 9 समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया था और वो सभी चुनाव जीत गए। ऐसे में इंद्रजीत की ताकत भी बढ़ी हुई दिख रही थी। राव को मनाने के लिए बीजेपी ने उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बना दिया। ये वही आरती राव हैं जिन्हें पहले टिकट तक देने को हाईकमान तैयार नहीं हो रहा था। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं। हाईकमान कह रहा था कि इससे परिवारवाद का मैसेज जाएगा, लेकिन आरएसएस ने बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया, चुनाव जीतना है तो परिवारवाद भूलना होगा, नहीं तो हरियाणा की सत्ता भूलनी होगी। आरती राव को पहले टिकट दिया गया, अब राव इंद्रजीत के दबाव में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। इसी तरह से परिवारवाद की झलक श्रुति चौधरी को मंत्री बनाने में भी दिखाई दी। 6 महीने पहले ही श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुए। किरण चौधरी को तो बीजेपी ने पहले ही राज्यसभा भेज दिया था और अब श्रुति को भी मंत्री पद दे दिया। साफ है, अब बीजेपी को ना तो परिवारवाद दिख रहा है और ना ही हाईकमान मजबूत दिख रहा है।